दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो श्री यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडाफो श्री चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी नई शिक्षक भर्तियां हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडाफो श्री चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केवीएस की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केवीएस में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के पाठ्यक्रम पर आधारित। क्योंकि केवीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आपको एक बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए। केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के लिए अगर आप इस बुक को चुनते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें आप सभी के पूरा का पूरा सिलेबस आपके पैटर्न को रखा गया है, जहां पे जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ ही शिक्षा शास्त्र और भी तमाम वो सब्जेक्ट जो कि आप सभी के पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित यहाँ पे आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जो कि आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके अंदर 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की यहाँ पे उत्तरमाला मिलती है, वो भी सही और डिटेल आंसर के साथ में, जिससे कि आपको जो भी पढ़ा हुआ हो वो सब कुछ याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती का जब से विज्ञापन जारी हुआ है तभी से अभ्यर्थी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने मांग रखी गई कि वो टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट की घोषित कर दें, लेकिन उन्होंने एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट नहीं की। भले ही चयन बोर्ड के अंदर परीक्षा की तारीखों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो कि संबंधित है नए आयोग को लेकर। अब ये भर्ती नए आयोग से होगी कि पुराने आयोग से, इसको लेकर आपके मन में भी संशय हो सकता है, लेकिन पूरा मामला क्या है वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि भर्तियों की परीक्षा नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आयोग की सरगर्मी बढ़ी, मतलब कि नए आयोग को लेकर जो बात है वो की जा रही है। क्योंकि जब से नई भर्तियों को लेकर जो भी विज्ञापन जारी किए गए उनकी परीक्षा की तारीखें अभी घोषित नहीं की गई। सबसे पहले बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, है ना, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मेन जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर बात करते हैं। दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि फरवरी और अप्रैल के अंदर पूरा हो जाएगा अध्यक्षों का कार्यकाल। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से अलग अलग अध्यक्ष देखने के लिए मिलते हैं और इन दोनों का ही जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। इन दोनों के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल फरवरी के अंदर खत्म हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यकाल की अगर बात की मतलब अध्यक्ष के बारे में, तो उनका 8 अप्रैल 2018 के बाद से कमान संभाली गई थी और 8 अप्रैल 2022 के मतलब 23 के अंदर उनका भी यहाँ से जो कार्यकाल है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वो अपने कार्यकाल के अंदर इस भर्ती को पूरा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नीचे लिखा हुआ है कि आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू होने की बात की जा रही है। चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद खाली हैं। अप्रैल से खाली होने के बावजूद सदस्यों की अभी तक तैनाती न होने की मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि चर्चा ये है कि चयन बोर्ड के अंदर एक नए आयोग को संचालित किया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसको लेकर यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए प्रदेश में बेसिक शिक्षा स्कूलों के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर, मतलब चाहे वो बेसिक के प्राथमिक स्कूल हो या फिर उच्च शिक्षा या फिर बीच में आने वाली टीजीटी पीजीटी जूनियर, सभी के लिए शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की गठन की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें नए आयोग का मसौदा पहले ही कैबिनेट में पास हो चुका है, बस गठन को देकर कहीं ना कहीं मामला लटका हुआ था। सहायता प्राप्त माध्यमिक असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 और एडेड कॉलेजों में निकली 4163 पदों भर्ती को लेकर आवेदन लिए गए थे। महीनों आवेदन के बाद से अभी तक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई है और यही मुख्य कारण है जो कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है। बीच में मैंने आप सभी को बताया भी था कि नए आयोग को लेकर शासन स्तर पर काम जारी है, लेकिन ये भर्ती नए आयोग से होंगी, पुराने आयोग से इसको लेकर अभी तक जिम्मेदारी मतलब पूरे तरीके से हम कह सकते हैं ऑथेंटिक तरीके से जारी नहीं किया गया है। लेकिन आज के समाचार पत्र में इसको लेकर जानकारी लिखी है कि बोर्ड के दफ्तर और संपर्क करने वाले प्रतियोगी छात्र यहाँ के जिम्मेदार ऑफ द रिकॉर्ड यही बता रहे हैं
कि जो भी यहाँ पे भर्तियाँ होंगी वो नए आयोग के माध्यम से ही करवाई जाएंगी। तो एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है कि अगर नए आयोग से ही भर्ती होंगी तो यहाँ पे जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट का इंतजार किया जा रहा है, अब उसकी जो एग्ज़ाम डेट होगी वो यहाँ पे नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस जारी होने का इंतजार है। 4 महीने में आयोग की गठन की जो औपचारिकता पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए 31 तारीख तक आवेदन लिए गए थे। आवेदन हो जाने के बाद अभी तक परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की। अभ्यर्थियों के माध्यम से कई बार टीजीटी पीजीटी की तरह परीक्षा की तारीखें घोषित करने की मांग की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीचे लिखा भी हुआ है कि 3539 टीजीटी और इसके अलावा 624 पदों पर प्रवक्ता भर्ती 16 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसकी परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। 2017 से ही आप सभी जानते हैं कि नए आयोग को लेकर काम शुरू किया गया था और 2022 आ चुका है, अभी तक नया आयोग नहीं बना है। 5 साल के अंदर आयोग को लेकर सिर्फ गठन करना है और वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस चीज़ों को समराइज़ किया जाए तो समराइज़ करने पे पता चलता है कि जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट है वो नए आयोग से देखने के लिए मिलती है और नए आयोग से होगी तो परीक्षा में समय लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो भी अगर नई शिक्षक भर्तियाँ आती हैं फिर वो आप सभी को नए आयोग के माध्यम से ही विज्ञापन जारी होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लेकिन फिलहाल समाचार पत्रों में जो जानकारी मिली वो मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही दे दी थी, जब इसको लेकर नए आयोग के बारे में शासन स्तर पर विचार चल रहा था। अब देखना ये होगा कि शासन इसको लेकर कब तक आदेश जारी करता है। बात कर लेते हैं 50,000 पदों पर नई प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने 2 न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। पहले आप सभी यहाँ से देखें। अगर बात की जाए तो यहाँ पे 48,000 पदों पर अध्यापक विभिन्न पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के बारे में तो 300 नंबर की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उम्मीदवार के पास में बीएड बीटीसी या फिर एमएड या फिर जो भी बीएड डिग्री डिप्लोमा है वो सभी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रीट की जगह पे आपसे मांगा जाएगा, मतलब टीईटी की जगह आप सभी से मांगा जाएगा रीट, क्योंकि ये भर्ती शिक्षक भर्ती राजस्थान से देखने के लिए मिलती है। इसको लेकर विज्ञापन के बारे में जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। लेवल 2 का जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिलेगा और उसकी वजह ये भी है क्योंकि यहाँ पे पीआरटी के अंदर सिर्फ बीएड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बीएड न होने की वजह से आप जानते हैं कि पीआरटी में कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन जो जूनियर की भर्ती करवाई जाएगी, जिसको लेवल 2 के नाम से यहाँ जानते हैं, उसके अंदर बीएड बीटीसी भी शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल लिखा हुआ है कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से 48,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन शुरू कर दिए गए। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। अब जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर शिक्षक बनना, वो बन सकते हैं आवेदन करके। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना संकट के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि कोरोना को लेकर यूपी में अलर्ट जारी। प्रभावित देशों से लौटने वाले लोगों की जाएगी जांच। मामला ये है कि भाई एक बार फिर से कोरोना आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चीन के अंदर काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे चीन में बढ़ रहा है फिर वहाँ से आवागमन होते हुए अलग अलग देशों के अंदर पहुँचे हैं और सबसे बढ़िया देश भारत उसके अंदर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के लिए एक बार फिर से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है अगर किसी संक्रमित के पास पता चलता है कि कोई संक्रमित निकला है तो उसके संपर्क में आने वाले 50 लोगों की जांच की जाएगी। ये भी लिखा हुआ है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। सरकार ने लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ के बिना वाली जगहों पर अगर आप जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। चीन में कोरोना मचता हुआ दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए BF.7 की वजह से यहाँ पे लगातार जो केस हैं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो 28% ने ही यहाँ से जो एहतियाती खुराक है वो ली है, जिसके चलते और भी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल मामला ये है कि एक बार फिर से कोविड आप सभी के बीच आने वाला है। इसको लेकर कल देर रात को ही मैंने आपको जानकारी दी थी, जहाँ पर सरकार के माध्यम से अलर्ट जारी किया गया था। प्लस सभी हॉस्पिटलों को अलर्ट जारी करते हुए तैयारी करने को लेकर भी जानकारी दी गई थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों के अंतिम संशोधित परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर
पुनः मूल्यांकन के बाद से शारीरिक शिक्षा विषय में संस्कृत के 21, इसके अलावा अर्थशास्त्र के 14 व गणित में 12 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। मतलब ये है कि जो इतने अभ्यर्थी दोबारा सफल हुए हैं वो संशोधित परिणाम आने के बाद हुए हैं। इससे पहले सरकार ने जो संशोधित परिणाम जारी किया था आयोग ने, उसको सोचना चाहिए कि वो कैसे आयोग के माध्यम से परिणाम जारी किए जाते हैं, जो कि 5 अभ्यर्थियों को ही फेल कर दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।